नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की हिंदी पेडागोजी के को न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आज हम हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि दोस्तों मनोवैज्ञानिक क्लासेस, एनवायरनमेंट की क्लासेस, साथ ही में दोस्तों संस्कृत पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की क्लासेस को नहीं देखा है, तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी जरूर से देख लें। और साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप ज्वाइन जरूर से हो जाएं। और यदि दोस्तों आपको लिंक पे से जाकर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ जाकर दोस्तों आपको AKS करियर, ठीक है ना, क्या AKS करियर एग्जाम स्टडी यहाँ पर सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, ताकि आपको दोस्तों जो PDF वगैरह नोट्स वगैरह है ना वह मिलते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो हिंदी पेडागोजी है ना, यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है ना, तो हिंदी पेडागोजी को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर उन क्लासेस को जरूर से देखें। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें या चयन करें। तो यहाँ पर पहला कथन है दोस्तों, प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती। आप खुद बताइए कि जब बच्चा जन्म लेता है क्या उसको भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है जन्म के साथ ही? बिल्कुल ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। क्या दोस्तों जो प्रथम भाषा है विद्यालय में अर्जित की जाती है? बच्चा जन्म लेने के साथ ही क्या विद्यालय जाने लगता है ना? गलत बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही नहीं है। तो ये वाला भी सही नहीं है। यहाँ पर अगला देखेंगे दोस्तों, प्रथम भाषा अर्जनिक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या दोस्तों प्रथम भाषा अर्जनिक प्राकृतिक प्रक्रिया? बिल्कुल सही बात है, ये थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है, ठीक है ना। बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा नहीं की जाती, ना ही दोस्तों विद्यालय में अर्जित की जाती, ना ही उनको प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ पर भाषा सिखाई जाती है, बल्कि प्रथम भाषा अर्जनिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? आप लोगों ने यदि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को यहाँ पर नहीं पढ़ा है ना, तो आपको दोस्तों ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, तो वहां जाकर आप सभी लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जरूर से पढ़ लें, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो कौन सा पद जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, उससे रिलेटेड प्रक्रिया लेखन, बच्चे कोरिलेट है ना, तो ये है दोस्तों, ना ही ये है, ना ही आत्मीकरण और समायोजन है, क्योंकि आत्मीकरण और समायोजन की बात पियाजे ने की है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो है ना, यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? जो भाषा रहती है उसमें ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? तो वह स्वनिम होती है। कौन सी होती है? स्वनिम होती है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। वाक्य विन्यास, अर्थ तत्व या फिर मार्फिम वगैरह सही नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वनिम जो है ना, वह भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर, जो व्यंजन व स्वर दोनों हैं, वह निम्नलिखित में से किस में संप्रेषण कर रहा है? दोस्तों वह किस में संप्रेषण कर रहा है? वह बबलाना में संप्रेषण कर रहा है। किसमें दोस्तों? यहाँ पर ये फोर्थ वाला ना, बबलाना, इसमें संप्रेषण कर रहा है, ना कि किलकारी मारना, ना स्वनिम, ना ही भाषाविद वाचन, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? तो बताइएगा दोस्तों, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे सार्वत्रिक बोध परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, या फिर भाषा सामाजिकरण, या फिर भाषा अर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, ठीक है ना, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। जो अकॉर्डिंग टू दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की है ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सार्वत्रिक बोध परिकल्पना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ जाते हैं, क्या कहलाती है? ठीक है ना दोस्तों, तो बताइएगा क्या कहलाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है बुनियादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा या फिर द्विभाषिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है ना। जब एक बच्चा जो रहता है ना अपनी भाषा के साथ विद्यालय जाता है और अन्य भाषाओं से दोस्तों वह मतलब जुड़ता है, तो उसको बहुभाषिक शिक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुभाषिक शिक्षा बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में खाली स्थान है। तो दोस्तों बताइएगा, जो स्किनर हैं जिन्होंने चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, तो उनकी राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में खाली स्थान, तो क्या करते हैं दोस्तों? वयस्कों की अनदेखी करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बुरा व्यवहार करते हैं? ये भी नहीं है, ठीक है ना। बुरी तरह असफल होते हैं? ये भी नहीं, बल्कि वयस्कों की नकल करते हैं। क्या करते हैं? वयस्कों की नकल करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे खाली स्थान के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो जो पियाजे है ना, जीन जैक्वस पियाजे, ठीक है ना, जीन जैक्वस नहीं बल्कि दोस्तों जीन पियाजे इनका नाम है यहाँ पर। तो जीन पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे खाली स्थान के माध्यम से भाषा सीखते हैं। लेखन एवं वाचन क्या? बिल्कुल भी नहीं, पियाजे जी ने यह नहीं कहा। ना ही आकार, ना ही प्रयास एवं त्रुटि, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि की बात करते हैं कौन? थॉर्नडाइक करते हैं। लेकिन आत्मसातीकरण तथा समायोजन की कौन बात करता है दोस्तों? तो पियाजे जी करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है। अब बात थोड़ी सी पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कर लेते हैं कि दोस्तों भाई जो पियाजे जी है ना, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? सबसे पहली तो है संवेदीगामक अवस्था। कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 4 वर्ष तक है। उसके बाद इनकी कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। उसके बाद यदि हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। इस अवस्था को आप याद रखना, क्योंकि इसकी अवधि पूछ ली जाती है ना। और आगे देखेंगे 11 से लेकर 15 वर्ष तक जो है ना, वह कौन सी है? वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, आपको याद रखना है। और इनकी दोस्तों कई बुक्स वगैरह भी हैं, और बुक्स से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड करा दी गई है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर दोस्तों आपको वहाँ पर वह जो क्लास है ना वह मिल जाएगी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्य के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं? क्या वह उद्दीपन कहलाते हैं दोस्तों, आत्मसातीकरण, संरचना या फिर समूह अधिगम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए। तो दोस्तों देखिएगा, लगभग सभी बच्चों को आंसर तो पता ही होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर संरचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरचना बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं? तो वह संरचना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरचना कहलाते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? दोस्तों जब हम अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, बुनियादी, बहुभाषिकता, द्विभाषिक या फिर सटीकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्वितीय भाषा की बात हो रही है, ठीक है ना। द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? तो वह द्विभाषिक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विभाषिक कहलाता है। कई बच्चे इसका बहुभाषिकता आंसर लगा रहे हैं, लेकिन गलत बात है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम आपको अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल आंसर किए ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे दोस्तों, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्या सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं है, है ना। 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है क्या दोस्तों?
3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है क्या दोस्तों? किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी गलत है। राइट आंसर है कि दोस्तों द्विभाषक में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड और फोर बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? जो स्किनर ना, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? ठीक है ना दोस्तों, कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? कौशलों का अभिनय करके क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, आगे देखेंगे नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, या आकार के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्किनर। यहाँ पर पठन एवं लेखन के माध्यम से भी नहीं, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से भी नहीं, हम बात कर रहे हैं स्किनर के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है, बताइएगा। मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या संप्रेषित करते हैं? ऐसा नहीं है। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं क्या? या फिर मानव हम भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं? पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो मानव है ना, वह भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? वह समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? समायोजन कहलाती है। दो में बांटना, आत्मसातीकरण या निकटस्थ विकास। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समायोजन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आज ही क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है ना? देखिए, द्विभाषिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही है, तो उसमें शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? क्या प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं? द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं? क्या संकेत भाषा सिखाई जाती है? फिर सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं दोस्तों। साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।